मूंद मुख दंडन को चुगलों को चबाई खाई। खूंद डाल दुष्टन को शत्रु संहारिका। मार अंग्रेज रेज कर देई मात चंडी। बचे नाही बैरी बाल बचे संहारिका। नमस्कार, मैं उन्नति तिवारी केंद्रीय विद्यालय CMM जबलपुर कक्षा 12वीं स की छात्रा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम बलिदानी राजा जिन्होंने मौत को वीरता से अपने गले लगाया, राजा शंकर शाह व उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह की वीर गाथा साझा करती हूँ। भारत के हृदय स्थल में स्थित त्रिपुरी के महान कल्चरी वंश का 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अवसान हो गया था। फलस्वरूप सीमावर्ती शक्तियां इस क्षेत्र को अपने अधीन करने के लिए लालायत हो रही थीं। अंततः इस संक्रांति काल में एक वीर योद्धा जादव राय ने गढ़ा कटंगा क्षेत्र जबलपुर में गोंड वंश की नींव रखी। कालांतर में यह साम्राज्य गोंडवाना साम्राज्य के नाम से जाना गया। गोंडवाना साम्राज्य का स्वर्ण युग रानी दुर्गावती का समय था। गोंडवाना साम्राज्य का वैभव देखकर अकबर ने गोंडवाना को मुगल साम्राज्य में मिलाना चाहा, जिसके लिए अकबर ने सेनापति असफ खान को गोंडवाना भेजा। सेनापति असफ खान के साथ रानी दुर्गावती के 6 युद्ध हुए, जिसमें से 5 युद्धों में रानी दुर्गावती विजयी रहीं। परंतु छठे युद्ध में असफ खान के पास तोपखाना आ जाने के कारण और रानी के एक सामंत बदन सिंह के विश्वासघात के कारण युद्ध के परिणाम विपरीत थे और रानी दुर्गावती ने 24 जून 1564 को अपने महावत के हाथों से कटार लेकर अपना प्राणोत्सर्ग किया। इसके बाद दलपत शाह के छोटे भाई राजा चंद्र शाह गोंडवाना साम्राज्य के राजा बने और साम्राज्य मुगलों के अधीन हो गया। राजा चंद्र शाह की 11वीं पीढ़ी में राजा शंकर शाह का जन्म मंडला के किले में हुआ। इनके पिता सुमेर शाह व दादा निज़ाम शाह थे। 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में भारत के राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन आए, जिसके चलते सन 1818 में अंग्रेज़ों ने मंडला को अपने अधीन कर लिया और मध्य प्रांत में मिला लिया। इसके बाद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को जबलपुर में गढ़ापुरवा के पास के 3 गांव की जागीर देकर पेंशन दी गई। 19वीं शताब्दी मध्यान्ह तक अंग्रेज़ों का अत्याचार और अनाचार चरम सीमा पार कर गया था। डलहौजी की हड़प नीति के बाद भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि तैयार की गई, जिसकी जानकारी राजा शंकर शाह व कुंवर रघुनाथ शाह को लगी। राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध शक्तिशाली संगठन तैयार कर लिया था। जबलपुर कैंटोनमेंट क्षेत्र से 52वीं नेटिव इन्फेंट्री के सूबेदार बलदेव तिवारी के साथ सैनिक व सिवनी, मंडला, नरसिंहपुर, सागर, दमोह सहित मध्य प्रांत के लगभग सभी रजवाड़े परिवार, जमींदार, मालगुजार के साथ 52 गढ़ों से सेनानी भी मिलने आने लगे। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने मध्य प्रांत के रजवाड़े परिवार, जमींदारों और मालगुजारों को एकत्रित करने के लिए रोटी और कमल की जगह 2 काली चूड़ियों की पुड़ियाँ भेजी, जिसमें संदेश लिखा था कि अंग्रेज़ों से संघर्ष के लिए तैयार रहो या चूड़ियाँ पहनकर घर बैठो। जो इस पुड़िया को स्वीकार कर लेते थे तो इसका आशय होता था कि वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध संग्राम में शामिल हैं, और जो यह पुड़िया स्वीकार नहीं करते थे तो यह मान लिया जाता था कि वे साथ नहीं हैं। राजा शंकर शाह के संबंध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे तथा कुंवर साहब से भी थे। महारथी मंगल पांडे ने 29 मार्च सन 1857 में बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री की ओर से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद किया। कानपुर, लखनऊ और दिल्ली से होने वाले भयंकर घटनाओं के समाचार भी राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह तक पहुँचे। उत्तेजित हुए राजा शंकर शाह ने भी 10 सितंबर 1857 को जबलपुर में गढ़ापुरवा में बैठक बुलाई और मध्य प्रांत में स्वतंत्रता संग्राम का श्री गणेश करने के लिए योजना बनाई। ब्रिटिश सैन्य छावनी जबलपुर पर आक्रमण की योजना मुहर्रम के अवसर पर थी, परंतु कुछ जमींदारों और मालगुजारों की अनुपस्थिति के कारण यह योजना स्थगित कर दी गई।
विजयदशमी को आक्रमण करने की योजना पुनः बनाई गई। जबलपुर छावनी के सैनिकों का संपर्क राजा शंकर शाह से था। इस बात की खबर जब जबलपुर के डिप्टी कमिश्नर क्लार्क तक पहुंची तो उसने अपने जासूसों को साधुओं के वेश में भेजा। राजा शंकर शाह को लगा कि शायद ये भी संग्राम में उनका साथ देंगे। राजा ने विस्तार से अपनी नीति उन साधुओं के वेश में छिपे जासूसों को बता दी और उन गुप्तचरों ने 14 सितंबर 1857 को सभी जानकारियां डिप्टी कमिश्नर को दे दी। परिणाम स्वरूप कमिश्नर क्लार्क ने राजा के किले पर हमला बोल दिया और दोनों पिता पुत्र अर्थात राजा शंकर शाह व कुंवर रघुनाथ शाह व अन्य कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान जब उनके किले की तलाशी ली गई तो दोनों की स्वरचित कविताएं व लाल रंग का रेशमी थैला जिसमें दस्तावेज और पत्र रखे थे बरामद कर लिया गया। उन्हें पहले मिलिट्री कंटोनमेंट में रखा था, परंतु उत्तेजित बलदेव तिवारी के कारण उन्हें कंटोनमेंट से हटाकर रेसिडेंसी में रख दिया गया। जब उनके पत्रों व कविताओं को पढ़ा गया तो पता चला कि उन्होंने माँ काली से अंग्रेजी शासन के सर्वनाश की पुकार की थी। इन्हीं कविताओं को आधार मानकर उन पर 3 दिन तक राजद्रोह का आपराधिक मामला चलाया गया। हालांकि न्याय आयोग ने संधि प्रस्ताव भी रखा व कुछ शर्तें भी रखी। अंग्रेज़ों का कहना था कि यदि राजा शंकर शाह व रघुनाथ शाह ईसाई धर्म को अपनाते हैं तो उन्हें अच्छी पेंशन दी जाएगी और यदि वे बाकी विद्रोहियों का पता बता देंगे तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। परंतु ये शर्तें उन वीर पिता पुत्र को स्वीकार नहीं थीं। तब न्याय आयोग ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाने का निर्णय लिया, लेकिन यह सज़ा भी उन्हें मंजूर नहीं थी क्योंकि उन्हें यह सज़ा एक बहुत छोटी सज़ा लग रही थी। राजा शंकर शाह व कुंवर रघुनाथ शाह ने अंग्रेज़ों से कहा कि हम कोई चोर, ठग, डाकू, लुटेरे इत्यादि नहीं हैं जो हमें फांसी की सज़ा दी जाए। हम गोंडवाना के राजा हैं, इसलिए हमें तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया जाए। न्याय आयोग ने सोचा कि ऐसा करने से जनता में डर पैदा होगा, इसलिए उन्होंने यही किया। लेकिन बुद्धिजीवी राजा शंकर शाह जानते थे कि ऐसा करने से जनता में डर नहीं बल्कि आक्रोश पैदा होगा। अंततः 18 सितंबर 1857 को प्रातः 11 बजे दोनों वीरों को जनता के सामने तोप के मुंह पर बांध दिया गया, परंतु उनके चेहरों पर तनिक भी भय नहीं था। अपने अंतिम समय में भी उन्होंने स्वरचित कविता का पाठ किया जिसमें उन्होंने पुनः माँ काली से अंग्रेजी हुकूमत को तहस नहस कर देने की पुकार की। कविता का पहला छंद राजा शंकर शाह ने गाया। मूंद मुख डंडन को चुगलों को चबाई खाई, खूंद डाल दुष्टन को शत्रु संहारिका, मार अंग्रेज रेज कर देई मात चंडी, बचे नाही बैरी बाल बचे संहारिका, शंकर की रक्षा कर दास प्रतिपाल कर, बिनती हमारी सुन ए मात पालिका, खाई ले मलिच्छन को झेल नाही करो अब, भक्षण तच्छन कर बैरिन को कालिका। इसके पश्चात दूसरा छंद वीर कुंवर रघुनाथ शाह ने और भी ऊंचे स्वर में सुनाया। कालिका भवानी माई अरज हमारी सुन, डाल मुंड माल गले खंड कर धर ले, सत्य के प्रकाशन और असुर विनाशन को, भारत समर माही चंडी के सवर ले, झुंड झुंड बैरिन के रुंड मुंड झारी झारी, सोनित की धारन ते खप्पर तूत भर ले, कहे रघुनाथ माँ फिरंगिन को काटी काटी, किलक किलक माँ कलेऊ खूब कर ले, किलक किलक माँ कलेऊ खूब कर ले। इसके बाद तोप चलने का आदेश हुआ। भयंकर गर्जना के साथ चारों ओर धुआं उठ गया। उन दोनों के हाथ पांव तोप में ही बंधे रह गए और शरीर के शेष भाग 50-50 गज की दूरी पर जाकर गिरे। राजा शंकर शाह व कुंवर रघुनाथ शाह के शव के टुकड़ों को उनकी वीरांगना पत्नियों क्रमशः फूल कुंवर और मान कुंवर ने एकत्रित किया तथा कुंवर रघुनाथ शाह के पुत्र लक्ष्मण शाह से उनका अंतिम संस्कार करवाया। इसके उपरांत रानी फूल कुंवर ने मंडला में भी अंग्रेज़ों से लड़ते हुए स्वयं अपना आत्मोत्सर्ग किया।
राजा शंकर शाह व रघुनाथ शाह की अमर बलिदान गाथा भारतीय इतिहास का वह पड़ाव है जो सदैव ही भारतीयों को गर्व और स्वाभिमान की अनुभूति कराता रहेगा। वह हमें याद दिलाएगा कि यह आज़ादी हमें कितने संघर्षों व बलिदानों के दम पर मिली है। धन्य हैं ऐसे पिता पुत्र व धन्य है गोंडवाना वंश। धन्यवाद।